हेलो। आज का न्यूज हेडलाइंस है, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 25% से घटाकर 18% किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच सोमवार को देर शाम टेलीफोन पर वार्ता हुई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों के बीच एक तत्काल व्यापार समझौते की घोषणा कर दी। इसके तहत भारत पर लगाए गए अमेरिकी पारस्परिक टैरिफ को मौजूदा 25% से घटाकर 18% करने का भी ऐलान किया गया है। चीनी सेना की घुसपैठ वाले राहुल के बयान पर लोकसभा में हंगामा, राजनाथ बोले गुमराह कर रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में सोमवार को तीखी नोकझोंक हुई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा चीनी सेना की घुसपैठ के संदर्भ में पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरावने की एक अप्रकाशित पुस्तक और एक मैगजीन की रिपोर्ट का हवाला देने पर सत्ता पक्ष ने सख्त आपत्ति जताई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि वह सदन को गुमराह कर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और ममता बनर्जी के बीच तीखी नोकझोंक। बंगाल में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण। एसआईआर के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग की लड़ाई सोमवार को तीखी नोकझोंक में तब्दील हो गई। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आयोग से मिलने पहुंची। इस दौरान उन्होंने आयोग पर एसआईआर को लेकर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन जब आयोग ने आरोपों पर जवाब देना शुरू किया तो वो भड़क गई। ममता ने मेज को कई बार जोर जोर से पीटा और बैठक का बहिष्कार कर चली गई। भारत पाक मैच नहीं होने से होगा 2200 करोड़ रुपए का नुकसान। विश्व क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान से बड़ा कोई मुकाबला नहीं है। यह केवल एक मैच नहीं बल्कि वो मुकाबला होता है जो पूरे टूर्नामेंट की कमाई का रीढ़ बनता है। ऐसे में टी20 विश्व कप में 15 फरवरी को कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच इस हाई वोल्टेज मैच के नहीं होने से सभी हितधारकों को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है। आईसीसी के किसी टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाला मुकाबला अनुमान के मुताबिक करीब 25 करोड़ डॉलर अर्थात 2200 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व पैदा करता है। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के चलते भारत और पाकिस्तान केवल बहुदेशीय टूर्नामेंटों में ही आमने सामने होते हैं, लेकिन इस मुकाबले को लेकर रोमांच इतना जबरदस्त होता है कि आईसीसी हर वैश्विक आयोजन में दोनों टीमों को एक ही ग्रुप में रखता है। द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने उद्योग सूत्रों के हवाले से बताया कि इस मुकाबले की अनुमानित कीमत करीब 25 करोड़ डॉलर अर्थात 2200 करोड़ रुपए है। अखबार के मुताबिक भारत पाकिस्तान के बीच हर मैच का मूल्य इसी के आसपास आंका जाता है और यदि दोनों देशों के बीच मैच नहीं खेला गया तो इतने ही या इससे अधिक रकम का भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नाबालिगों से जुड़े पुणे पोर्ट्स जैसे हादसों के लिए माता-पिता जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2024 में पुणे की पोर्ट्स दुर्घटना मामले में 3 आरोपितों को जमानत दे दी। इन पर ब्लड सैंपल बदलकर नाबालिग के परिवारों को सबूतों से छेड़छाड़ करने में मदद करने का आरोप है। इस दुर्घटना में 2 लोगों की जान चली गई थी। कोर्ट ने कहा कि नाबालिगों से जुड़े ऐसे हादसों के लिए माता-पिता जिम्मेदार हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया तो समर्थन करूंगी, ममता। 3 फरवरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का आह्वान किया और इस मुद्दे पर अन्य विपक्षी दलों से समर्थन मांगा। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया, एसकेएम। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को किसानों के साथ ऐतिहासिक विश्वासघात बताते हुए सरकार की कड़ी आलोचना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डोनाल्ड ट्रंप के आगे बेशर्मी से झुकने का आरोप लगाया।
मोर्चा ने एक बयान में प्रधानमंत्री को पिछले साल के उनके स्वतंत्रता दिवस भाषण की याद दिलाते हुए कहा कि मोदी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि वे किसानों के हितों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से भारी कीमत चुकाने को तैयार हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बनी सहमति की कई पूर्व राजदूतों ने सराहना की और ऐतिहासिक समझौता व अत्यंत सकारात्मक पहल करार दिया। भारत अमेरिकी समझौते के तहत वाशिंगटन ने भारतीय वस्तुओं पर लगाए जाने वाले शुल्क को 25% से घटाकर 18% कर दिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने एक रिसोर्ट की 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या में एक वीआईपी की कथित भूमिका की जांच के लिए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि अंकिता का शव 2022 में ऋषिकेश के पास पाया गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता के माता-पिता की मांग पर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। यह मांग तब की गई जब एक अभिनेत्री, जिसने खुद को एक विधायक की पत्नी बताया था, ने ऑडियो और वीडियो क्लिप प्रसारित किए थे, जिसमें कथित तौर पर हत्या में एक अति विशिष्ट वीआईपी की संलिप्तता का संकेत दिया गया था। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बनी सहमति की कई पूर्व राजदूतों ने सराहना की और ऐतिहासिक समझौता व अत्यंत सकारात्मक पहल करार दिया। भारत अमेरिकी समझौते के तहत वाशिंगटन ने भारतीय वस्तुओं पर लगाए जाने वाले शुल्क को 25% से घटाकर 18% कर दिया है। भाजपा नेता वाई खेमचंद सिंह मणिपुर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। कुकी नेता होंगी उप मुख्यमंत्री। मणिपुर में वाई खेमचंद सिंह को मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्य में उनके नेतृत्व में सरकार गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। न्याय मिलना लोकतांत्रिक शासन की बुनियाद है। न्यायालय। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि न्याय मिलना लोकतांत्रिक शासन की बुनियाद है और यह एक न्यायसंगत व समानता पर आधारित समाज की मुख्य धुरी के रूप में काम करता है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिंह और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की पीठ ने यह भी कहा कि मध्यस्थता कार्यवाही का सही तरह से चलना विवाद के समाधान के लिए बहुत जरूरी है। भारत ने मेलबोर्न स्थित ऑस्ट्रेलियाई भारतीय सामुदायिक केंद्र से महात्मा गांधी की प्रतिमा की चोरी की मंगलवार को कड़ी निंदा की और प्रतिमा को बरामद करने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के अनुसार कांस्य प्रतिमा को कथित तौर पर 12 जनवरी की सुबह मेलबोर्न के रोविल स्थित सामुदायिक केंद्र से हटा दिया गया था। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के द्वारका इलाके में मंगलवार को 2 कारों और एक बाइक की टक्कर में 23 वर्षीय मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि द्वारका साउथ थाने में पूर्वाह्न 11:57 बजे इस घातक दुर्घटना की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां 2 कार, एक निजी एसयूवी और एक टैक्सी तथा एक मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई थी। पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते भू राजनीतिक हालात के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सऊदी अरब के दौरे पर हैं। डोभाल रियाद में अपने सऊदी वार्ताकारों के साथ बातचीत करेंगे। सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर उनके दौरे की घोषणा की। दिल्ली की एक अदालत ने पत्नी के उत्पीड़न के आरोप में उत्तर प्रदेश के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से मंगलवार को इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि कथित पुरानी घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने से शिकायतकर्ता को कोई मदद नहीं मिलेगी। अदालत ने साफ किया कि अगर हाल ही में कोई ऐसा कृत्य नहीं हुआ है जो क्रूरता को साबित करता हो, तो बहुत पुराने आरोपों को फिर से उठाने के लिए आपराधिक कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन नलीमा खान के खिलाफ 2024 के विरोध प्रदर्शन से संबंधित एक मामले में मंगलवार को गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार के अनुसार रावलपिंडी की आतंकवाद विरोधी अदालत एटीसी ने नलीमा के खिलाफ नवंबर 2024 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में पेश न होने को लेकर वारंट जारी किया। रूस को तेल खरीद रोकने के संबंध में भारत से कोई संदेश नहीं मिला है। रूसी सत्ता के केंद्र क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने मंगलवार को यह बात कही। दक्षिण अफ्रीकी नौसेना का जंगी जहाज एसएएस अमाटोला भारत के लिए एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तैनाती पर रवाना हो गया है, जहां यह भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित 2026 अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा और अभ्यास मिलन में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करेगा। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अज्ञात बंदूकधारियों ने पोलियो टीकाकरण टीम को निशाना बनाते हुए गोलीबारी की, जिसमें टीम की सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह घटना सोमवार को अफगानिस्तान की सीमा से लगी उत्तरी वजीरिस्तान जिले की मीर अली तहसील में हुई। हमले के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। नेपाल सरकार ने मंगलवार को उस विवादास्पद सोशल मीडिया विधेयक को वापस लेने का फैसला किया जो संसद में विचाराधीन था। विदेश मंत्री एस जयशंकर महत्वपूर्ण खनिजों पर पहली मंत्री स्तरीय बैठक से पहले वॉशिंगटन में मंगलवार को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। भारत के खिलाफ मैच से हटने का पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप सफर पर क्या असर पड़ सकता है? 7 फरवरी से शुरू होने वाली T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के भारत के खिलाफ अपना ग्रुप मैच खेलने से इनकार करने के बाद प्रशंसकों के मन में कई सवाल हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि इस फैसले का पाकिस्तान के वर्ल्ड कप सफर पर क्या असर पड़ सकता है। वे यह भी पूछ रहे हैं कि अगर दोनों टीमें नॉकआउट स्टेज में आमने सामने होती हैं तो क्या तब भी पाकिस्तान यही फैसला करेगा। भारत और पाकिस्तान की टीमों को T20 वर्ल्ड कप के शुरुआती मुकाबलों के लिए बनाए गए 4 ग्रुपों में से ग्रुप ए में रखा गया है। इन मुकाबलों के बाद हर ग्रुप से 2 टीमें सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेंगी। अगर पाकिस्तान और भारत की टीमें सुपर 8 में पहुंचती हैं तो दोनों अलग अलग ग्रुप में होंगी, यानी यह दोनों टीमें शुरुआती चरण के बाद सेमीफाइनल या फाइनल में ही आमने सामने आ सकती हैं। अगर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच नहीं खेलता है तो दोनों टीमों के पॉइंट्स और रन रेट पर पड़ने वाले असर की हर तरफ चर्चा है। पाकिस्तान के हटने का नतीजा इस मैच में भारत की जीत और 2 निश्चित पॉइंट के रूप में निकलेगा। आईसीसी ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने पर दी ये चेतावनी। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने के फैसले पर आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी को चेतावनी दी। आईसीसी ने कहा है कि वो उम्मीद करता है कि पीसीबी एक आपसी सहमति वाले समाधान निकाले जो सभी संबंधित पक्षों के हित की रक्षा करता हो। आईसीसी ने पाकिस्तान के इस फैसले को दूरगामी परिणाम होने की बात भी कही है। भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने जा रहा है, जो 8 मार्च तक चलेगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच मुकाबला तय है, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने अपनी टीम को भारत के साथ खेलने से मना कर दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर तनाव के बीच बातचीत की तैयारी शुरू हो गई है। इस्तांबुल में होने वाली इस बैठक में सऊदी अरब और मिस्र समेत क्षेत्रीय देश भी शामिल होंगे। ट्रंप की जंग की धमकियों और
खामेनेई की चेतावनियों के बीच यह वार्ता तय करेगी कि टकराव होगा या कूटनीति से मामले का हल होगा। अमेरिका और ईरान के बीच जिस मुद्दे पर लंबे समय से तनाव बना हुआ है, वही अब सीधे बातचीत की टेबल पर आने जा रहा है। हालात युद्ध जैसे हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों देश शुक्रवार 6 फरवरी को राउंड टेबल मीटिंग के लिए तैयार हो गए हैं। इस बात की पुष्टि अमेरिका और ईरान दोनों की तरफ से कर दी गई है। यह बैठक तुर्की के इस्तांबुल में होगी, जिसमें सऊदी अरब और मिस्र समेत कई मुल्कों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इससे पहले अमेरिका ने ईरान के सामने 3 शर्तें रखी हैं। बोइंग को बचा रही थी अमेरिकी मीडिया, खुली पोल, पायलट सबरवाल के पिता के दर्द का हिसाब कौन देगा? लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के एक और बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान में वही घटना घटी जिसकी वजह से पिछले साल 12 जून को अहमदाबाद में लंदन जाने वाला एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। फर्क सिर्फ इतना रहा कि लंदन से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने से पहले ही क्रू को फ्यूल स्विच के खुद से रन से कट ऑफ मोड में जाने की भनक लग गई। अहमदाबाद विमान हादसे की शुरुआती जांच में भी यह बात सामने आई थी, लेकिन तब फ्यूल स्विच के बंद होने का दोष विमान के अनुभवी पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल पर डालने की कोशिश सबसे पहले अमेरिकी मीडिया से ही शुरू हुई थी। अपने दिवंगत बेटे के सम्मान की रक्षा के लिए उनके पिता सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने दी अमेरिका के साथ बातचीत की इजाजत। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट में पेजेश्कियान को इसकी जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैंने अपने विदेश मंत्री को निर्देश दिया है, अगर अनुकूल माहौल मौजूद हो, यानी ऐसा माहौल जो किसी तरह की धमकी और अव्यावहारिक अपेक्षाओं से मुक्त हो, तो गरिमा, सावधानी और व्यवहारिकता के सिद्धांतों के आधार पर निष्पक्ष और संतुलित वार्ता आगे बढ़ाई जाए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को एक बार फिर एक पत्रिका में छपे लेख के बारे में बोलने की कोशिश की। राहुल गांधी ने सोमवार को भी कारवां पत्रिका में प्रकाशित भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एम नरवणे की अप्रकाशित किताब के अंश पढ़े, जिस पर विवाद शुरू हो गया था। आज भी जब राहुल दोबारा इस विषय पर बोलने की कोशिश की तो बीजेपी के सांसदों ने इस पर आपत्ति जताई। इसके बाद मचे हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। स्थगन होने से पहले राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा, राष्ट्रपति के भाषण में एक बहुत अहम मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से होता है। पाकिस्तानियों, चीनियों और हमारे बीच के संबंधों का सवाल इस लेख में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसे मैंने प्रमाणित किया। इसमें प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया के बारे में कहा गया है। हमारे राष्ट्रपति का संबोधन इस बात पर था कि भारत को किस रास्ते पर चलना है।